नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर उपयोगी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपने विचार साझा करें। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वो चौखंबा संस्कृत सीरीज ऑफिस वाराणसी द्वारा प्रकाशित पुराण पंचलक्षणम है। आप देख सकते हैं मैंने पुस्तक खोल रखी है क्योंकि जो फ्रंट हार्ड बाउंड पुस्तक है, बाइंडिंग है केवल, कोई प्रिंट नहीं है इसके ऊपर। पिछली वीडियो में हमने अष्टादश पुराण परिचय पुस्तक देखी थी। इसी के पीछे एक परिचय दिया हुआ है इस पुस्तक का, तो यहीं से पढ़ के मैं आपको परिचय सुना रहा हूँ क्योंकि इस पुस्तक के अंदर इस प्रकार की कोई भूमिका इत्यादि नहीं दी गई है। इस ग्रंथ का प्रकाशन जर्मनी विद्वान विलिबर्ड किरफेल ने मूल संस्कृत श्लोकों को अंग्रेजी रोमन लिपि में रूपांतर करके किया था। जर्मनी में प्रकाशित होने के कारण यह ग्रंथ रत्न भारत में प्राप्त होना दुरूह था। इस अभाव की पूर्ति के लिए देवनागरी लिपि में इसका प्रकाशन किया गया है। इस रूपांतर की सर्वाधिक विशेषता यह है कि इसमें संस्कृत मूल श्लोकों का यथावत मौलिक रूप देकर संदर्भ संकेत, श्लोक संख्या, फुटनोट में उनकी व्याख्या तथा ग्रंथांत में श्लोकानुक्रमणिक प्राकथन, भूमिका आदि का क्रम वही रखा गया जैसा कि पहले था। इस व्यवस्था के कारण जो निसंदेह कठिन और कहीं कहीं असंभव सा था, हमारे विश्वविख्यात संपादक शास्त्री जी ने भगीरथ प्रयत्न से उसे सर्वांगपूर्ण कर दिया है। अब अनुसंधित्सुओं के लिए पुराण के अनुशीलन में यह ग्रंथ एक नवीन दृष्टिकोण को अग्रसर करेगा जो एकदम नवीन तथा पूर्णतया विश्लेषणात्मक है। ये जो पुस्तक है ये किसी सामान्य पुराण पाठक के लिए नहीं है। अगर कोई संग्रह करता है तो अवश्य पुस्तक ले सकते हैं, नहीं तो कोई विद्यार्थी हैं, कोई शोध कर रहे हैं पुराणों के ऊपर या गहन अध्ययन करना चाहते हैं तो उन्हीं के लिए ये पुस्तक है। और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और कॉम्प्लिकेटेड तो क्या, बहुत ज़्यादा आपको पुराणों के संदर्भ में ज्ञान, बहुत ज़्यादा लिटरेचर और मटेरियल आपके सामने अगर होता है तभी इस पुस्तक का पूर्णतः उपयोग किया जा सकता है। पुराण पंचलक्षणम, ए कलेक्शन ऑफ पुरानिक टेक्स्ट्स बियरिंग ऑन द 5 कैरेक्टरिस्टिक टॉपिक्स ऑफ द पुराणास। कंपाइलर विलिबर्ड किरफेल, इन्हीं के रिसर्च वर्क था ये जो बाद में पब्लिश हुआ। एडिटेड इनटू, ये एक जर्मन इंडोलॉजिस्ट हैं। एडिटेड इनटू देवनागरी बाय डॉक्टर सूर्यकांत शास्त्री। 1979 में प्रकाशित हुआ। अभी ये पुस्तक मुझे 750 रुपये रिवाइज्ड प्राइस पे छपा है और ऑनलाइन मैंने ली थी चौखंबा की वेबसाइट से, चौखंबा संस्कृत सीरीज़ की वेबसाइट से, तो शायद मुझे 20% का इस पर डिस्काउंट मिला था। अब इसका हम कंटेंट्स अगर देखें तो फॉरवर्ड, एब्रिविएशन, इंट्रोडक्शन अंग्रेज़ी में दिया गया है। उसके बाद देवनागरी में यानी कि संस्कृत में मूल ग्रंथ प्रारंभ हो जा रहा है जो कि मूलतः अनुवाद है। ओरिजिनली जो पुस्तक थी उसमें विलिबर्ड किरफेल जो हैं उन्होंने रोमन में यानी कि अंग्रेज़ी लिपि में सारे श्लोक वगैरह लिखे थे। उनका जो देवनागरी में रूपांतर किया गया है शास्त्री जी द्वारा, वो ये वाला अनुवाद है। तो अगर आप इंडेक्स भी देखें तो वो भी काफ़ी अलग तरह का दिखेगा। मंगलम प्रथमो अंश सर्ग प्रतिसर्ग। तो पंचलक्षण, अभी तक हमने कई समीक्षात्मक ग्रंथ देखे हैं तो हम जानते हैं कि पंचलक्षण जो पुराण के हैं वो हैं सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित। तो यहाँ 4 अंशों में पुस्तक डिवाइडेड है। प्रथम अंश है सर्ग और प्रतिसर्ग, द्वितीय अंश है वंश, तृतीय अंश है मनवंतर, चतुर्थ अंश है वंशानुचरित और फिर उसके अंतर्गत विभिन्न अध्याय हैं। संदर्भ स्तवक 1, संदर्भ स्तवक 2a, फिर उसके अंदर अलग अलग अध्याय, फिर संदर्भ स्तवक 2b, उसके अंदर अलग अलग अध्याय और संदर्भ स्तवक 3। उसी प्रकार द्वितीय अंश में अध्याय हैं और अध्याय के अंतर्गत संदर्भ स्तवक हैं। यहाँ संदर्भ स्तवक के अंदर अध्याय हैं, यहाँ अध्याय के अंदर संदर्भ स्तवक है। तृतीय अध्याय, चतुर्थ अध्याय, फिर तृतीय अंश में केवल संदर्भ स्तवक हैं 1, 2, 3। उसी प्रकार चतुर्थांश है। ये 1927 का फॉरवर्ड है और जिस समय वो जर्मनी में थे उसके बारे में है। तो इससे मैं कुछ अभी पढ़ के नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ग्रंथ के बारे में इससे आपको कोई बहुत खास जानकारी नहीं मिलेगी। पैरजेटर जो हैं उनकी कोई पुराणों के संदर्भ में ये भी इंडोलॉजिस्ट रहे हैं, प्रकाशित होने वाली थी तो उसकी चर्चा यहाँ की गई है और उनके जो फाइंडिंग्स हैं उससे ये एग्री नहीं कर रहे हैं। एब्रिविएशन यहाँ दिया गया है। अग्नि पुराण A से BD मतलब ब्रह्मांड पुराण, BD2 मतलब ब्रह्मांड पुराण दूसरा। यहाँ जो प्रकाशित पुराण है अधिकतर उसमें श्री वेंकटेश्वर मुद्रणालय यानी कि जो आज के डेट में खेमराज श्री कृष्णदास वेंकटेश्वर प्रेस, उसके अलावा निर्णय सागर प्रेस के हैं कुछ, आनंद आश्रम जो पुणे में है वहाँ के हैं कुछ,
एक ग्रंथ जो है श्री पंचानन तारक रत्न द्वारा संपादित है। इनका नाम हम चैनल पे पहले देख चुके हैं जब हमने ब्रह्म सूत्र पर शक्ति भाष्य देखा था। शक्ति भाष्य की रचना इन्होंने ही की थी और चौखंबा द्वारा ही प्रकाशित शक्ति भाष्य का अध्ययन जो पुस्तक देखी थी उसमें इनका बहुत ही सुंदर परिचय दिया गया है। और ये भी जानकारी मिलती है कि बहुत टाइम तक ये एडिटर रहे और कई सारे ग्रंथों का इन्होंने अनुवाद भी किया बंगाल के कलकत्ता स्थित किसी प्रकाशन संस्था का। तो वहाँ से ही ये गरुड़ पुराण प्रकाशित हुई होगी। तो गरुड़ पुराण हो गया, भविष्य पुराण, ब्रह्म पुराण BR, देवी भागवत पुराण DE, वही एब्रीवेशंस दिए हुए हैं। हरिवंश पुराण को भी यहाँ पुराण के अंतर्गत लिया गया है, उस समय की पुस्तक है। अब हरिवंश पुराण को पुराण के अंतर्गत नहीं लिया जाता, उसके नाम में तो पुराण है, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है हरिवंश पुराण को पुराणों के अंतर्गत नहीं लिया जाता। कुर्म पुराण, लिंग पुराण, फिर मानव धर्मशास्त्र, महाभारत, मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, पद्म पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, वराह पुराण, वायु पुराण, ये सब एब्रीविएशन। और अंदर इन्होंने कहीं भी पुराण के नाम नहीं लिखे हैं। तो अगर आपको एब्रीविएशन से फेमिलियरिटी नहीं है, कोई भी पढ़ रहा है तो कन्फ्यूजन हो सकता है। सिर्फ ऐसे BD, BH, T, V, VI बस इस तरह से लिखा हुआ है कि VI सेज दिस, BD सेज दिस, ऐसे करके। अब इसका जो समस्त प्रिमाइस है इस पुस्तक का, या जो उनका रिसर्च वर्क है, ये ब्रह्मांड और वायु पुराण से प्रारंभ होकर कह रहे हैं। उसमें शुरुआत में जो पढ़ के मुझे लगा वो कह रहे हैं कि बहुत सारी कॉमनैलिटी है कई सारे पुराणों में, सिमिलर श्लोक हैं या सिमिलर सब्जेक्ट हैं जिनसे वो डील कर रहे हैं। तो उसी के बेसिस पे ये कंक्लूड कर रहे हैं कि कोई एक कॉमन सोर्स रहा होगा जिसमें कि बाद में एडिशन होते गए या फिर अलग अलग उसमें से ब्रांचेस निकलते गए। तो ये प्रथम ब्रह्मांड और वायु पुराण से प्रारंभ हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ ब्रह्मांड और वायु पुराण में जो 4 पाद हैं, 4 पादों में विभक्त करके कौन सा अध्याय का कौन सा श्लोक जो है वो सिमिलर है। द कंकॉर्डेंस ऑफ चैप्टर्स ऑफ ब्रह्मांड एंड वायु पुराण, ये उस समय जो उनके सामने जो भी मैन्युस्क्रिप्ट्स उपलब्ध थे, जो भी प्रकाशित थे, उसके आधार पे इन्होंने किया। इन्होंने खुद भी लिखा है कि वो मैन्युस्क्रिप्ट्स ऐसे कोई क्रिटिकल एडिशन नहीं थे, जस्ट वो मैन्युस्क्रिप्ट थे कुछ, और कुछ ऐसे भी थे इनका मानना है जिसमें लीव्स का मिक्सअप हो गया था। यानी कि अगर 2 पुराण रखे हुए हैं और दोनों के पाम लीव्स पे मैन्युस्क्रिप्ट हैं तो थोड़े से इधर से उधर कुछ इस तरह का मिक्सअप की बात भी ये कह रहे हैं। तो इस तरह से तो ये एक ब्रीफ आपको इंट्रोडक्शन देता है कि पुस्तक किस डायरेक्शन में जा रही है, उनका रिसर्च किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो शुरुआत में ब्रह्मांड और वायु पुराण पर ही इनका पूरा फोकस रहता है। उसके बाद क्या इनकी यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 3 सेक्शन हैं। देयर आर 3 सेक्शंस। एक तो पंचलक्षण हो गया जो कि हर पुराण में कॉमन है। उसके अलावा हो गया कॉस्मोग्राफी एंड जियोग्राफी, यानी कि भूगोल और खगोल हो गया। और तीसरी चीज़ है श्राद्ध कल्प, श्राद्ध से संबंधित चीज़ें। तो ये 3 चीज़ें जो हैं, दीज 3 सेक्शंस, इन 3 ग्रुपों में अगर बांट दिया जाए तो पुराणों में बहुत कॉमन चीज़ें आ जाती हैं। तो इसमें से इन्होंने सिर्फ पंचलक्षण पे फोकस किया है, पंचलक्षण के संदर्भ में ही अपनी एनालिसिस की है। यहाँ पर ये एग्जाम्पल देते हैं कि इनके एनालिसिस का आधार क्या है, और ये एग्जाम्पल पढ़ के ही फिर पुस्तक में थोड़ी क्लैरिटी आती है। वो ये है, जैसे यहाँ पे 4 पुराण इन्होंने कोट किए और इसमें ये श्लोक है और इसी से मिलता जुलता श्लोक इसमें भी है, कहीं एक आध शब्द का अंतर है। तो अब 5 में ये श्लोक इन्होंने कंपेयर किया, तो उसके बेसिस पे कंक्लूड किया कि ओरिजिनल में जो श्लोक होगा वो कैसा होगा। तो अब जैसे प्रपत्त पुष्पवर्षस्य चा सुरस्य जनाने महान, अब यहाँ भवाने महान 4 में है, 1 में जनाने है, तो इन्होंने कंक्लूड किया कि फाइनल टेक्स्ट जो होगा वो भवाने होगा। तो इस तरह से, और अलग अलग इसमें कंडीशंस भी हैं, ऐसा नहीं है कि सब में बस एक ही शब्द का अंतर है, कहीं कहीं अधिक भी है। तो अल्टरनेट 2 प्रपोज कर रहे हैं कि यहाँ पे 2 जो है वो ये 2 ऑप्शंस हो सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल पढ़ के थोड़ी क्लैरिटी आती है कि पुस्तक का मतलब किस प्रिंसिपल पर इन्होंने बेस किया अपने रिसर्च को। उसके आगे फिर ग्रुप्स में डिवाइड किए हैं। ग्रुप 1 है, ग्रुप 2A है, 2B है। लेकिन मैंने कई बार रीविज़िट किया, मुझे लगा मुझसे कहीं मिस हो गया पढ़ते समय, तो कहीं क्लियरली मुझे लिखा नहीं कि ग्रुप 1 में क्या है, ग्रुप 2A में क्या है और 2B में क्या है। टेक्स्ट ग्रुप 1 विद इक्वली सेटल्ड टेक्स्ट ग्रुप 2A एंड 2B, तो वो थोड़ी सी क्लैरिटी रह गई। मुझे लगता है जब इसका हिंदी में अनुवाद किया गया था तो एक भूमिका या एक परिचय देना चाहिए था कि पुस्तक को किस तरह से इंटरप्रेट करना है, क्या करना है। हो सकता है जो इसमें रिसर्च कर रहे हो या एडवांस्ड रीडर्स हो, उनके लिए समझना आसान है। फिर वही पंचलक्षण पे इन्होंने चर्चा की है, और पंचलक्षणों पे चर्चा करके
कॉमनैलिटी यहाँ पर जो है वो जैसे वंशानुचरित है, तो यहाँ पे 2 सेट इन्होंने बनाए हैं 4 पुराण के, और फिर उनका सिमिलर वर्डिंग का कंपैरिजन किया है। ये सब कुछ फोरवर्ड और इंट्रोडक्शन में ही आ रहा है, इसका हिंदी में रूपांतर देवनागरी में नहीं किया गया है। मूल जो मेन इनका रिसर्च का जो आउटपुट है वो यहाँ से प्रारंभ हो रहा है, एक मंगलाचरण है, उसके पश्चात यहाँ से ग्रंथ प्रारंभ हो रहा है। अब ये देखिए, ये मूल श्लोक है, ये सर्ग प्रतिसर्ग से संबंधित श्लोक हैं। अब ये श्लोक दे दिए गए हैं और नीचे ये आप दिख रहे हैं, ये हर पुराण में जो पाठांतर है, तो सर्ग प्रतिसर्ग से संबंधित जो श्लोक हैं वो जो इन्होंने यहाँ एग्जाम्पल दिए थे उसके आधार पे जो फाइनल टेक्स्ट होना चाहिए वो यहाँ प्रस्तुत किया गया है। और उस फाइनल टेक्स्ट से जो 4 या 5, जैसे यहाँ अग्नि है, ब्रह्म पुराण है, हरिवंश पुराण है, और SIDH का एब्रीविएशन था शिव पुराण, तो इन चारों में क्या पाठांतर है वो नीचे दिया गया है। इसी प्रकार से 5 लक्षणों पे फोकस करते हुए इन पुराण पंच लक्षण से संबंधित जितने भी श्लोक हैं सभी पुराणों में जो कॉमन है उनका फाइनल रूप क्या होना चाहिए था। मतलब अगर ऐसा माना जाए कि एक ही पुराण था जिससे सब निकल के आए हैं और उनमें बस थोड़ा बहुत अंतर है वर्ड्स का या समय के साथ कुछ अंतर हो गया है, तो उस एक पुराण में वो टेक्स्ट क्या होता और इस समय इनके सामने जो पुराण के वर्जन उपलब्ध थे उसमें टेक्स्ट क्या है, वो सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। तो जैसा आप देख सकते हैं काफ़ी एनालिटिकल और विश्लेषणात्मक टाइप ग्रंथ है। तो जैसा मैंने पहले बताया, सामान्य पाठकों के लिए नहीं है, उतना उपयोगी भी नहीं है सामान्य रूप से तो, लेकिन हाँ कोई गहन अध्ययन करना चाहे तो उनके लिए तो बहुत उपयोगी है। तो इस प्रकार से ये कुल जो पंच लक्षण है वो पृष्ठ संख्या 556 पे समाप्त हो रहे हैं। उसके बाद नामानुक्रमणिका दी गई है, ये भी काफ़ी विस्तृत है, और ये समाप्त हो रही है आपको 589 पे। तो ये थी कुछ जानकारी चौखंबा संस्कृत सीरीज़ ऑफिस द्वारा प्रकाशित पुराण पंच लक्षणम के बारे में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।